गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट आप सभी जानते हैं। लाइव सीधा, टेलीकास्ट प्रसारण। घटना स्थल या किसी स्थल पर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर दिखाना। जैसा आपने अभी लेटेस्ट उदाहरण है, आपने कल देखा राम जन्मभूमि का पूजन करते हुए हमें ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। वहाँ की सारा जो स्थिति थी, वहाँ का सारा जो हम है सीधा देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से पूजन किया गया, कौन कौन वहाँ पर अतिथि थे। तो सारा हमने कल लाइव टेलीकास्ट देखा। तो वो यही तो था कि सीधा प्रसारण, वहाँ से सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर हो रहा है। आप लोग मैच देखते हैं, उसका क्या होता है, सीधा प्रसारण होता है। ऊपर लिखा हुआ होता ना आपके दूरदर्शन पर लाइव, तो वहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है। तो आज हम सूचना एवं संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल फ़ोन ने हमारी कार्य क्षमता को विशेष रूप से प्रभावित किया है। मोबाइल और इंटरनेट, इन्होंने हमारी कार्य क्षमता को बहुत ही इजी कर दिया है कि जहाँ पहले हमें यही काम हाथ से करने पड़ते थे, वह हमें इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से सीधा कर लेते हैं। ना हमें समय लगता है और काम भी हमारा जल्दी से हो जाता है। इसके उपयोग से धन और समय की भी बचत होती है। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा क्या है कि इनका उपयोग करने से हमें धन और समय दोनों की बचत हो रही है। पर इसका उपयोग या दुरुपयोग ये मानव पर निर्भर करता है कि हमें इन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करना या दुरुपयोग करना है। ये मानव पर निर्भर करता है कि वो इसको किस काम के लिए उपयोग में ले रहा है। मानव इनका प्रयोग करके अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, साथ ही स्वयं को सुरक्षित भी रख सकता है। आज इसके माध्यम से हमें कई सुविधाएं भी मिली है और हम खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। आप लोग अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा अनेक प्रकार की लैंग्वेज और गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। करते हैं आप लोग? जितने फंक्शन बड़ों को नहीं आते होंगे मोबाइल या कंप्यूटर में, उतना आप लोगों को आते हैं, क्योंकि आप लोग उसके सारे फंक्शन बैठ जाते हैं उसको लेकर और सारे फंक्शन खोलते रहेंगे, देखते रहेंगे किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या टाइप करना है। तो ये सब आप लोग करते रहते हैं। आप लोगों के घर वालों को अधिकांश आपसे यही शिकायत रहती है ना कि बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, यही चीज़ें करते हैं। गेम डाउनलोड कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं या कुछ और फंक्शन खोल के कुछ और नया देख रहे हैं। तो हम उसके सारे फंक्शंस खोलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और उससे आप कई बार खेलते भी हैं। उसमें अक्षरों को टाइप करके भी लिखा जाता है, इसलिए आपको टाइप करना भी सीखना चाहिए। मोबाइल में होता है कीपैड आता है ना, जिससे आप मैसेज वगैरह टाइप करते हैं। मैसेज टाइप करके दूसरों को भेज रहे हैं, दूसरे आपको भेज रहे हैं। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइप सीखने से पत्र आदि अच्छी तरह से लिखे जा सकते हैं। अब भाषा कौन सी भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे अदर भाषा हो, तो आपको अगर वो भाषाएं आती हैं तो आप अच्छे से अपने पत्र जो भी आपको लिखना है वो आप अच्छे से टाइप कर सकते हो। कंप्यूटर ज्ञान से न केवल पत्र बल्कि अन्य अनेक काम भी किए जा सकते हैं। इंटरनेट ने ज़िंदगी को आज सरल बना दिया है। घर बैठे आप अपने अनेक काम कर सकते हैं। तो ये पाठ भी इसी पर आधारित है कि इसमें ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसका सीधा प्रसारण है जो दूरदर्शन पर दिखाया गया था। तो बच्चों, आपके माता पिता कभी घर से बाहर जाते होंगे ना आपके माता पिता, कभी शादी में गए, कभी कोई परिवार में फंक्शन है वहाँ गए। तो आप लोग घर पर अकेले रहते हैं, तो उस समय आप कुछ न कुछ दिन भर अकेले करते रहते हैं।
ऐसे में कुछ सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए, जैसे दरवाजे में लगी मैजिक आई से देखकर किसी विशेष परिचित व्यक्ति को पहचानने के बाद ही दरवाज़ा खोलना चाहिए। ये आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि आपके जो दरवाजे में लगी मैजिक आई है उससे आपको देखना है कि बाहर जो व्यक्ति आया हुआ है, आप घर में अकेले हैं, कोई भी आया हुआ है तो आप मैजिक आई से देख लो कि वो आने वाला जो है आपका परिचित है या कोई और है। अगर परिचित है तभी आप दरवाज़ा खोलें, अदरवाइज दरवाज़ा आपको नहीं खोलना है। तथा लोहे की ग्रिल लगा दरवाज़ा बंद रखकर ही उसके आने का उद्देश्य जानना चाहिए। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आया है तो आप लोहे की ग्रिल लगाकर उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन है या आपको क्या काम है, जो भी है आप मैसेज छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम उसका उद्देश्य जान सकते हैं कि वो किस काम से आया। ऐसी और भी अनेक सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं। उदाहरण के तौर पर गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को उचित समय पर बंद करना, पानी का नल बंद करना, बिजली का स्विच ऑफ करना, एसी, कूलर, टीवी वगैरह कूलर उपकरणों का अनावश्यक इस्तेमाल न करना, बाहर निकलते समय सभी इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उनको बंद करके जाना, दरवाजे खिड़कियां बंद करना, दूध, ब्रेड, फल आदि खाद्य या पेय पदार्थों को फ्रीज में रखना आदि छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने से हम अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है। जो ये कहानी दी गई है लाइव टेलीकास्ट, ये रहस्य और रोमांच से भरपूर है। इसमें क्या बताया गया है? इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसमें इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व, इसमें पाठ में ऐसा क्या महत्व इनका बताया गया है जिसको सभी ने स्वीकार किया कि ऐसा ही होना चाहिए। आज के दौर में सजगता एवं त्वरित बुद्धि से काम लेना आवश्यक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। संकल्प एक 14 वर्ष का बालक है। तो बालक की जो त्वरित बुद्धि है वो किस प्रकार से उसके घर में आए बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत सत्कार का आयोजन करती हैं। तो ये पाठ में आए कठिन शब्द के अर्थ हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब निकालिए बच्चों आप पेज नंबर 66। यहीं से हम पाठ शुरू करते हैं।